आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए खबरें तफसील के साथ, जहां पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि बहुत से बच्चे कैलीग्राफी में दिलचस्पी रखते हैं, जो उनकी तहरीर को खूबसूरत बनाता है। उन्होंने अनंतनाग की फिरदौसा बशीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो कि कैलीग्राफी के जरिए मुकामी सकाफत को उजागर करती हैं, और इसके अलावा उन्होंने उधमपुर के गोरीनाथ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक सदी पुरानी सारंगी के जरिए डोगरा सकाफत को महफूज कर रहे हैं और सकाफती कहानियां दिलचस्प अंदाज में ये पेश कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्कूली बच्चे कैलीग्राफी यानी सुलेख में काफी दिलचस्पी रखते हैं। इसके जरिए हमारी लिखावट साफ, सुंदर और आकर्षक बनी रहती है। आज जम्मू कश्मीर में इसका उपयोग लोकल कल्चर को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ के अनंतनाग की फिरदौसा बशीर जी, उनको कैलीग्राफी में महारत हासिल है। इसके जरिए वे स्थानीय संस्कृति के कई पहलुओं को सामने ला रही हैं। फिरदौसा जी की कैलीग्राफी ने स्थानीय लोगों, विशेषकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसा ही एक प्रयास उधमपुर के गोरीनाथ जी भी कर रहे हैं। एक सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिए वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विभिन्न रूपों को सहेजने में जुटे हैं। सारंगी की धुनों के साथ वे अपनी संस्कृति से जुड़ी प्राचीन कहानियां और ऐतिहासिक घटनाओं को दिलचस्प। भारतीय जनता पार्टी ने हंदवाड़ा में मेंबरशिप वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें इंचार्ज कुपवाड़ा मोहम्मद अनवर खान मेहमान खसूसी थे। बीजेपी जिला सदर जावेद कुरैशी और दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। इस तकरीब में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम को सुना गया। मन की बात आपको पता है कि हर महीने की लास्ट संडे को मन की बात होती है, और हर बूथ पे हमारे जो वर्कर हैं, हम सब वर्कर हैं, तो हम मोदी जी की मन की बात सुनते हैं। और सबसे अच्छी बात, जैसे अगर आज आपने सुनी होगी मन की बात, आपने आज भी कश्मीर का जिक्र उन्होंने किया। इस बात से आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा पूरा वर्ल्ड जिसको मान रहा है मोदी जी, और उसको कश्मीर कितना नज़दीक है कि कोई भी मन की बात ऐसी नहीं होती जहां कश्मीर का जिक्र ज़रूर होता है। तो जो आज ये वर्कशॉप यहाँ पे था, हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का वर्कशॉप, हमारी पार्टी में हर 3 साल के बाद जो है पार्टी के इलेक्शन होते हैं, नए ओहदेदार बनते हैं। उसके लिए जो मेंबरशिप ड्राइव है वो हमारी शुरू हो गई है। तो आज हमने डिस्ट्रिक्ट की जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके ओहदेदार जितने भी थे वो बुलाए थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान और उनकी पूरी टीम जो थी वो आज इस मीटिंग में थी। तो आने वाले वक्त में 29 तारीख को ऐसे ही वर्कशॉप हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे, और उसके बाद में हर जो हमारी बूथ है, बूथ लेवल पे भी ये हमारा जो प्रोग्राम है ये चलेगा। उसके बाद में जो हमारा पार्टी का प्रोसेस है इलेक्शन का, इंशाल्लाह वो शुरू हो गया आज से। तो 1 महीने के अंदर अंदर हमारी पार्टी में जो पूरी चेंजेस है वो तो आपको देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो खाली इलेक्शन में आपको नहीं दिखती है, हर वक्त 24 घंटे हमारे जो लीडर है, वर्कर है, हम लोगों के बीच में रहते हैं। हुकूमत हो हमारी या हुकूमत ना भी हो, तो अभी आपने सुना होगा, मैंने बताया कि 2014 में हमारे 6 ही लाख मेंबर थे J&K में, और 2019 में हमारे 16 लाख मेंबर थे, 16 लाख से ऊपर। तो आपको खुद ही पता चलेगा कि 2024 भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव जम्मू कश्मीर में जारी है और जिला पुंछ में भी ये मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक ने साबिक वजीर चौधरी जुल्फिकार और इकबाल मलिक से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की हार की वजूहात पर बात की। तो आइए सुनते हैं जमशीद मलिक के साथ की गई खास गुफ्तगू।
भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव का आज से सिलसिला शुरू हुआ और उसके लिए राजौरी के अंदर एक मीटिंग का सिलसिला, और इस दौरान हमने कई बयान ऐसे भी सुने जिनको लेकर कई जगह से मजम्मत भी हो रही है। पहले हम जुल्फ़िकार साहब से बात करना चाहेंगे। सर, पहले मैं आपसे वो बात जानना चाहूँगा जो आपकी तरफ से एक बयान दिया गया था कि राजौरी पुंछ को एक अलग यूटी बनाया जाए। क्या आज भी आप उस पर स्टैंड हैं? अगर स्टैंड हैं तो क्या आपकी जमात भी उस पर आपके साथ खड़ी है? देखिए, मैं आपको सिंपल बात कहता हूं कि मैं राजौरी पुंछ के लोगों की आवाज़ हूं, मैं राजौरी पुंछ के लोगों का नुमाइंदा हूं। राजौरी पुंछ के लोगों की जो जज्बात हैं मैं उसके जज्बात की अक्कासी करता हूं। और राजौरी पुंछ की एक आइडेंटिटी चाहते हैं, राजौरी पुंछ की एक शिनाख्त चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी रीजन में मर्ज हो जाए और हमारी कोई पहचान ना रहे। इसलिए मेरा कहने का मतलब जो है वो बड़ा स्पष्ट है और क्लियर है। आई स्टैंड बाय माय वर्ड। क्या आपकी जमात भी आपके साथ इस पे खड़ी है? अगर मेरी जमात मेरे साथ नहीं खड़ी होती तो जमात ने इनकार किया होता। आई बिलीव दैट द जमात स्टैंड विद मी। फिर हम ये कब से सोचेंगे, कब से इसके लिए जदोजहद शुरू हो रही है? देखिए, जद्दोजहद आवाम को शुरू करनी होती है, लोगों को शुरू करनी होती है कि आपको क्या चाहिए। आप अपनी पहचान चाहते हो, आप अपनी आइडेंटिटी चाहते हो, या आप अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहते हो, ये आवाम को सोचना है। मैंने एक टॉपिक ऑफ डिबेट राजौरी पुंछ के लोगों को दिया। इनिशियली बहुत सारी चीज़ें लोगों को हजम नहीं होती हैं। क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज देयर, इट्स ओपन। जमहूरियत का तो यही मजा है कि लोग क्रिटिसाइज करें उस चीज़। दो क्वेश्चन मैं और आपसे पूछ रहा हूँ। एक, आपकी जमात के लीडरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहाड़ियों को लेके ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। 8% से आज 43% तक वोट फीसद आपका बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का पीर पंचाल के अंदर। उसके बावजूद पहाड़ियों पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मैं फिर पूछूंगा, पहले इससे जवाब। देखिए, पहाड़ियों का जहाँ तक तल्लक है, हमारे साथ बहुत सीनियर लीडर हैं। इकबाल मलिक साहब मेरे साथ सीनियर लीडर हैं। ये पहाड़ियों पे बात वही करेंगे। क्या इन्होंने क्या वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना था भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल वे में, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों का जमहूरी हक है। उन्होंने जैसे इस्तेमाल किया हो गया, लोगों को शायद उससे भी बढ़ के ज्यादा एक्सप्लॉइट रिलीजन पे कर लिया गया। ये चीज आप पे लौटता हूँ। चलो मैं आप पे आ जाता हूँ। पहले मैं आप पहाड़ियों पे आ जाते हैं। आप पहले मैं पहाड़ियों, आपने जितना वोट लिया उसमें कितना पहाड़ी वोट, उसके बावजूद भी आपके लीडरान की तरफ से पहाड़ी लोगों के लिए ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता जो नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैंने तो सुना नहीं, बाज़ वीडियोस मैंने सुनी है जिसमें कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। पहाड़ियों ने बीजेपी को वोट दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग जब पार्टी के पास जाते थे और हमारी पूरी लीडरशिप होती थी और हमारे पहाड़ी लोग भी जो हमसे बात करते थे वो कहते थे कि ये जो हमारा देरीना मसला अगर हल हो जाए तो हम एहसान का बदला एहसान में देंगे और पूरा समुदाय जो है वो बीजेपी के साथ खड़ा रहेगा। तो अब जब बीजेपी ने ये कोई आसान काम नहीं था, बड़ा मुश्किल काम था गवर्नमेंट के लिए ये फैसला लेना, बड़े ज़बरदस्त प्रेशर थे। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया। अब फैसला लिया, उसने मेरिट पर फैसला लिया, अच्छी बात है। उन्होंने जो एक बड़ा देरीना मसला हल किया, तो पहाड़ियों का क्या फ़र्ज़ बनता था? यही जो हमारी कमिटमेंट थी कि एहसान का बदला उन्हें एहसान में देना था। सर, एहसान का बदला एहसान, हम इसको ये भी कह सकते हैं 4% वोट से 43% वोट बढ़ा है भाजपा का। नहीं, हमारा उस वक्त तो जो 43% बढ़ा है, तो बाकी 63% को क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या वो सेफ्टेक नहीं ले रहे? क्या वो उसका बेनिफिट नहीं ले रहे? 100% बेनिफिट लेने के लिए आप सब लोग तैयार हो, और वो लोग जो इस वक्त जो बने हैं या जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो उन्होंने सबसे पहला सेफ्टेक उन्होंने लिया, उसका बेनिफिट भी लिया। तो उस वक्त याद नहीं रहता है। वोट देते वक्त आपको याद आ जाता है, मजहब भी याद जाता है, सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। लेकिन जब आप फायदे लेते हो तो उस वक्त आपको याद नहीं आता कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिरंग टंगमर्ग के लोन पथरी जंगलात में कल रात से भड़कती आग ने खतरनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। इस दौरान डीएफओ टंगमर्ग ने तमाम टीमों को मुतासरा इलाके की जानिब रवाना किया है, जिनमें महकमा जंगलात और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स शामिल हैं। टीमें आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही हैं।
बारामूला में आज एक बस में आग लगने का वाकया पेश आया। ये वाकया बस स्टैंड बारामूला में पेश आया, जहां बस चलते हुए अचानक शोलू में लिपट गई। मकामी लोगों और फायर ब्रिगेड की टीमों ने फौरी तौर पर आग बुझाने की पूरी कोशिश की और अगरचे आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन इस दौरान बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई थी। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान सामने नहीं आया। देखिए, गाड़ी उड़ी से निकल गई 7:30 9:30 के करीब है, यहाँ पहुंची 9:15 9:15 के करीब। तो बहरहाल हम इधर ही बैठे थे, तो मैं बाहर अपने अड्डे की तरफ जा रहा था। अली मोहम्मद साहब थे इधर, हम बैठे थे। हमने ड्राइवर को देखा कि वो गाड़ी लेकर भाग रहा है, तो हम आपस में अब गपशप लगा रहे थे कि ये क्यों, मतलब थोड़ा सा धुआं उठ रहा था, धुआं निकल रहा था। बहरहाल ड्राइवर के हम बहुत शुक्रगुजार है और ड्राइवर ने अपने जरूरतमंद का इजहार किया। जो मोहम्मद शफीक साहब है, उसने गाड़ी को सलब देकर लोगों की कीमतें जानी और जो यहाँ के ट्रांसपोर्ट और जो बाकी बसेस है यहाँ, इनका भी महफूज रखकर फायर सर्विस के सामने गाड़ी खड़ी की। तो फायर सर्विस अमला भी उस वक्त रवा दवान निकल कर उन्होंने गाड़ी पर काबू पाया, जिससे कोई जानी नुकसान और जो गाड़ी का इस वक्त नुकसान है कम से कम करीबन आप खुद ही देख रहे हो 3 लाख के करीब है नुकसान इस वक्त। ये एक मालिक रियाज अहमद है, वो निहत्ता एक गरीब है। और वैसे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट को कभी भी कोई अगर नुकसान होता है, इंश्योरेंस उसको देता है प्रीमियम। एक बहुत टाइम हमें उसमें लग रहा है। और इस वक्त जो ये रोनमा ये गाड़ी का जो नुकसान हुआ एज बारामूला ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन चेयर में और जो भी हमारी इकाइयाँ हैं और जो भी यहाँ पर ड्राइवर हजरात हैं, ये सब इस दुख में शामिल है। और यह कह रहे हैं कि इस जो हमारे ये रियाज साहब जिसकी ये गाड़ी थी, क्योंकि इसका परिवार भी इसी पर चलता है, इसकी रोजी रोटी पर। उड़ी से आ रही थी ये गाड़ी? जी सर, गाड़ी खड़ी होगी। किसी पैसेंजर साहिबान ने शायद, जो हमें लग रहा है कि सिगरेट जलाकर। एक बात है मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जिस वक्त ये फैब्रिकेटेड गाड़ियाँ जब बनती हैं ना, इनकी बॉडियाँ बनती हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक सिस्टम जो होता है, जिसमें अंदर जो लैंप्स वगैरह वो लगे होते हैं, इनमें फ्यूज़ होने चाहिए। तो फ्यूज़ ऐसे होने चाहिए कि कहीं अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो एक जगह वो जल के, अगर वो फ्यूज़ जल भी जाएगा तो ज़्यादा वो आग नहीं पकड़ेगा। तो इसलिए जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होती हैं बॉडी जो बनती है बस की या किसी ट्रक की भी कहीं भी, तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें वो फ्यूज़ लगने चाहिए, ताकि अगर नुकसान हो बहुत कम हो। तो यहाँ जहाँ तक इस गाड़ी का ताल्लुक है, बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए इससे हमारी जो इस वक्त जोमा है, हमारी जो इस वक्त हमारे डीसी साहब हैं या दीगर बाकी, उन्हें चाहिए कि इनको भरपूर मुआवजा दें। शुमाली कश्मीर के बारामूला के बस अड्डे के हवाले से बात करें, जहां पे अभी थोड़ी देर पहले एक दिलदोज़ हादसा पेश आया। एक बस जिसमें अचानक से आग नुमदार हुई, उसने पूरे बस को जो है अपने लपेट में लिया है। और जिस बस में हम खड़े हैं, यही वो बस है जहां पे इतना सारा नुकसान हुआ है। इन सीटों की हालत आप देख सकते हैं किस तरह बाकायदा तौर पर जो है बताया जाता है 3 लाख से ज़्यादा जो नुकसान हुआ है। और ये उड़ी से ये बस आ रही थी। जो ही ये अड्डे में पहुंची और यहाँ पे ड्राइवर ने ये जो गाड़ी है ये खड़ी की, और उसके बाद जो है इसमें अचानक से आग नुमदार हुई। यहीं का एक ड्राइवर जिसने बाकायदा तौर पर इस बस को फायर सर्विस अमला जहां पे बैठता है, वहीं पे ये बस ली गई और वहां पे बाकायदा तौर पर जो है इसको बुझाने की कोशिश की गई। फायर सर्विस अमले के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस या मुकामी लोगों या ड्राइवर हजरातों ने काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी कोशिश की और इसको बचाने की। और देखा जाए ये जो नुकसान आप देख सकते हैं, क्योंकि बताया जाता है 3 लाख से ज़्यादा जो नुकसान हुआ इस गाड़ी में। और यहाँ के जो अजीज़ तशहरी है, यहाँ के जो ड्राइवर हजरात हैं, चाहे हम देखा जाए चाहे हम बस अड्डे के जो चेयरमैन हैं, जो प्रेसिडेंट है, चाहे हम सोमो अड्डे के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कहना है कि हम यहाँ पे मौजूदा सरकार के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि वो इस ड्राइवर को मदद करें, इसको मुआवजा फराहम अता करें, ताकि इनके जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएँ। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। आज छोन बडगाम के लोगों ने खामोश एहतजाज किया और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि हाल ही में आदिल बशीर भट्ट की मौत की तहकीकात की जाए। आदिल बशीर भट्ट जो लापता होने के बाद बगर्रू के खेत में पाए गए,
इसके बाद मुकामी लोगों ने एसएसपी और डीसी बडगाम से इंसाफ की दरख्वास्त की और मुकम्मल तहकीकात की भी मांग की। मेरा नाम हारिस है और मेरा भाई का नाम आदिल बशीर है, जो कि नॉर्मली सुबह से जाता था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो कि वहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का काम कर रहा था। तो जो ही ये 2 बजे से निकला तो 3 बजे उनकी छुट्टी होती है। तो फिर हमने इनको 4 बजे फ़ोन किया घर वालों ने, और फ़ोन तो स्विच ऑन था लेकिन स्विच ऑफ नहीं था, फ़ोन स्विच ऑन था। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक हुए, पूरी यहाँ पे जो फैमिली थी हम पैनिक हुए कि कहाँ गया। फिर हमने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो कि बडगाम में पड़ता है, तो हमने वहाँ पे फौरी तौर पर इतला किया। और फिर बाद में इम्तियाज़ साहब ने, जो कि SHO बडगाम है, उनका हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने पूरी कुछ मिनटों में ही हमें ये बता दिया कि आपकी भैया की लाश वो खान साहब में है। तो हम ये डिमांड करते हैं JNK गवर्नमेंट से, और जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे बडगाम में, आई एम हैंडफुल रिक्वेस्ट टू DC बडगाम कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। आज मेरे भाई के साथ हुआ ये, तो कल किसी और के साथ होगा। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हैंडफुल रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके हमें जस्टिस मिले, ताकि किसी और को ये सज़ा ना मिले। जो कि मेरे भाई को बेरहमी से कत्ल किया गया, एक जो कि बुगरू में उसकी लाश पड़ी हुई थी, जो कि पूरा जख्मी था, उनके कान कटे हुए थे, उनके जिस्म में वो बॉडी मार्क थे, वो निशान थे, जो कि हम उनको यहाँ पर देखने के लिए, मतलब हम यहाँ उसको देख नहीं पाए, जो उसकी हालत थी बॉडी की। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन से, खासतौर पर DC बडगाम से, कि हमें जस्टिस मिले, ताकि ये किसी और के साथ ना हो। आज मेरे भाई के साथ हुआ, कल किसी और के साथ ना हो। आपको पता है कि आपने अभी भी सुना, इसका भाई था अभी यहाँ पे, कि 24 तारीख को वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 2 बजे निकला है, और उसके बाद फिर ना उसने अपने वालिद साहब का, ना अपने भाइयों का, या ना अपनी बहन का भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसका पूरी रात इन लोगों ने बिल्कुल जाग के गुजारी, और सवेरे फिर ये बडगाम थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए गए। तो चंद ही मिनट में फिर SHO साहब ने उनको बताया कि अगर इसका नाम आदिल बशीर है तो फिर इसकी लाश खान साहब थाने में है। फिर जब पूरा गांव, ये पूरे गांव का बेटा था, ये खाली बशीर अहमद का बेटा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। फिर उस वक्त सारा गांव वहां पे गया, और हमने उसकी लाश को जब वहां पे देखा कि उसका बाएं वाला कान कटा हुआ था, सर पे इंजर्ड्स थे, और दोनों कानों से खून आया हुआ था। आंख में आपने देखा होगा कि उस वक्त आंख भी जख्मी थी, और दोनों बाजू पे ऐसा लग रहा था कि जैसे रस्सी से बांधा हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि किसी प्लान के तहत उसका कत्ल किया गया है। और हमारी SSP बडगाम साहब या SHO खान साहब, SSP DSP खान साहब है वहाँ पे, तो उनसे मोतबाना गुजारिश है कि इस केस की जल्द अज जल्द जांच की जाए, ताकि ये पता चल जाए कि इसका कातिल कौन है और इसकी वजह क्या हुई, कि इसको किस बुनियाद पे कत्ल किया गया है। और ये पूरे गांव की मोतबाना गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम से भी कि इसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि इसके पीछे किसका हाथ है। और श्रीनगर में पहली बार आज ख्वातीन के लिए बोट रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 150 ख्वातीन ने शिरकत की। ये रेस जल ढील में कबूतर खाने से घाट नंबर 19 जबरवन पार्क तक मुनक्किद की गई। इस बोट रेस का मकसद ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना है। इधर बोट रेस में हिस्सा ले रही ख्वातीन ने ऐसे इक़दाम करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इतिहास रचने जा रहा है, और इतिहास की बात अगर करें तो डल झील के किनारे इस वक्त मैं मौजूद हूं। हमारे साथ जी हाँ ऑर्गेनाइजर है कपाड़िया सर आपका वेलकम है। और कश्मीर के साथ साथ ये खूबसूरत नज़ारा और ये खूबसूरत रेस, थोड़ा सा बताइए इवेंट के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। ये बस एक सोच थी, एक ख्वाब था कि दल में मर्दों की रेस होती हैं, कभी औरतें बाहर नहीं आई हैं। और उन्होंने ये नाव तो वो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलाती हैं, लेकिन कभी उन्होंने भी सोचा नहीं था कि हम इसको कॉम्पीट कर सकते हैं, कि इसका मज़ा ले सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो बस ये ख्वाब लिया। शुक्रगुजार हूँ बिल्किस मैम का
और JNK वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन का, उनकी बदौलत ये ख्वाब को अंजाम दे पा रहे हैं आज। और खुशी इस बात की है कि हमने सोचा था कि 20-25 एंट्रीज मिले तो भी बहुत है, लेकिन यहाँ 150 एंट्री आ चुकी है। करीब 100 लोगों को तो हमने लाइलाजतन मना करना पड़ा है। और लोग कहते हैं यहाँ कि दल ने किसी भी रेस में इतनी सारी कश्तियां नहीं देखी जो इस बार होने जा रही है। और मेरे इसके पीछे 2 मकसद हैं। एक, यस, वुमेन एम्पावरमेंट। यही लड़कियां जो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है यहाँ दल में, कैप्रिसी नाम के ब्रांड के लिए खूबसूरत बैग्स डिजाइन करती हैं। एक साइड से अगर देखा जाए तो इनिशिएटिव ग्राउंड पर अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है, मगर साथ ही साथ नासिक से कश्मीर आप चले, आपने दिस इज गोइंग टू बी द historical event where we are trying to involve only females in a traditional boat race. And for me, this is not only a sports event, this is not only an entertainment, but this is a big talent hunt. We have got a special technical team who are highly qualified, and they are going to assess the endurance, assess the paddling skill of the participants, and inshallah after completion of the race they will shortlist the around 25-30 girls, and with the consent of their parents our association is ready to own them and provide them a platform and free training to reach out to their goals. Thank you. अब देख लीजिए, ये हिस्टोरिकल इवेंट होने जा रहा है और सबसे खूबसूरती इस इवेंट में ये है कि इसमें 150 से ज़्यादा बच्चियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें ये इम्पोर्टेंट देखा जाएगा कि इसमें ऐसी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही जो पहली बार घर से बाहर निकली है। तो मुझे लगता है कि नया टैलेंट सामने आएगा और नया टैलेंट अनमास्क होगा आज के इवेंट में, और ये ऐतिहासिक इवेंट बन जाएगा। और मुझे लगता है कि ये इवेंट आज हिस्ट्री क्रिएट करेगा। और ये बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा इंकरेज मिलता है, हमें बहुत कुछ सपोर्ट्स मिलता है। एंड एक लड़की के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। एंड मैं जो ये आज जो ये डम्बोट रेस हुई, मैं चाहती हूँ ये आने वाले दौर में भी फिर से रहे। ये आज हुई नहीं, तो ये आगे वाले आने में और होनी चाहिए। मुश्किल मजीद छाट क्या बासा आज चैंपियन बोटिंग रेस कर कैप्टन वन में रात पार्टिसिपेट मैडम ना बबनी। तो चलिए, इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।